हेलो एवरीवन। आज हम एक मीडियम पज़ल सॉल्व करने वाले हैं। कैन मिक्स एंड मैच पज़ल नंबर 146। चलिए इस पज़ल को सॉल्व करते हैं। ये 6x6 की पज़ल है विद ऑल ऑपरेशन। तो इसमें हम नंबर यूज़ करते हैं, नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इन नंबर्स को यूज़ करके हम इस पज़ल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फ्री बी को फिल करेंगे, दैट इज़ 4। देन हम लोग चलते हैं फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी की तरफ कि हम कहाँ से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो 5 माइनस के लिए मेरे पास ऑप्शन है 6 एंड 1 फिक्स है। 12 के लिए मेरे पास है 6 एंड 2, 4 एंड 3। 4 माइनस के लिए मेरे पास प्रोबेबिलिटी है 6 एंड 2, 5 एंड 1। 2 डिवाइड के लिए मेरे पास है 2, 1, 4, 2 एंड 6, 3। एंड 8 प्लस के लिए मेरे पास है 6, 2 एंड 5, 3। और 3 डिवाइड के लिए मेरे पास है 6, 2 एंड 3, 1। तो ये मैंने सारी पॉसिबिलिटीज़ नोट डाउन कर दी। अब देखते हैं, अगर इसको यहाँ से हम ध्यान से देखें तो 5 जो मेरा आ रहा है वो 2 टाइम्स आ रहा है, एक बार इस केज में और इस बार इस केज में। तो इट मीन्स मुझे 5 इन दोनों रोज़ को कंप्लीट करने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो 6, 2 वाली प्रोबेबिलिटी मेरी यहाँ नहीं जाएगी। मैं जाऊँगा यहाँ पे 5, 3 के साथ और 5, 1 के साथ। तो 5 नीचे मेरा कंफर्म है लास्ट रो में, तो मैं 5 को अपर सेल में एंड 3 को लोअर सेल में, यहाँ से अपनी केज को मैंने भरना स्टार्ट करा। तो इस तरह से मेरी ये वाली केज डन हो जाती है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं। जैसे ही हमारे पास ये वाली केज कंप्लीट हुई, तो उसके बाद मेरी 3 की प्रोबेबिलिटी जो है, अब यहाँ पे मेरे पास 6, 1 वाली प्रोबेबिलिटी है। तो इट मीन्स मेरा 5, 1 यहाँ पे डन हो गया कि मुझे 5, 1 यहाँ चाहिए ही चाहिए। तो जैसे ही मेरा 5, 1 यहाँ पे मुझे कंफर्म हुआ, तो ये 6, 1 में मुझे 1 को अपर सेल में रखना है और 6 को लोअर सेल में रखना है। तो मेरा ये डन हो गया। इसी के साथ 6 वाली मेरी प्रोबेबिलिटी 6, 2, राइट। अब जैसे ही मेरा 1 यहाँ पे आया तो मेरी 3, 1 वाली प्रोबेबिलिटी ये वाली क्रॉस हो गई, राइट। तो 6 मेरा बोथ सेल्स में आ गया, तो 6, 3 वाली प्रोबेबिलिटी मेरी यहाँ से क्रॉस हो गई एंड यहाँ से भी मेरी 6, 2 वाली प्रोबेबिलिटी क्रॉस हो गई। तो अब मेरे पास ऑप्शंस कम रह गई। तो मुझे पता है 4 एंड 3 यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन है, तो इस वाले केज को भी मैं 4 एंड 3 के साथ डन कर देता हूँ, राइट। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे वाली प्रोबेबिलिटी में मेरे पास यहाँ पे जो मेरे पास 2 प्रोबेबिलिटी हैं, 4, 2 एंड 2, 1, राइट। अब इसमें 2 मेरा श्योर शॉट आना ही आना है और 6, 2 में मुझे 2 ऊपर वाले कॉलम में चाहिए। तो इट मीन्स मैं 2 को नीचे वाले सेल में रखूँगा और 4 को ऊपर वाले, क्योंकि 1 ऑलरेडी है तो ये वाली प्रोबेबिलिटी भी मेरी कट जाएगी। चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब इसके बाद मेरे पास इन 4 सेल्स के लिए जो नंबर बचे वो बचे 6, 4, 2 एंड 1, राइट। अगर मैं इसमें देखूँ तो 6, 4 मेरा इस केज के लिए है और 2, 1 मेरा ऊपर वाली केज के लिए है। ठीक है, 30 मल्टीप्लाई के लिए मेरे पास एक फिक्स ऑप्शन है 6 एंड 5। ठीक है, 6, 5 मेरे पास फिक्स ऑप्शन है। तो इट मीन्स यहाँ पे मेरा 6, 4 में 6 मेरा लोअर सेल में आएगा एंड 4 मेरा अपर सेल में आएगा। तो यहाँ पे मेरा ये केज कंप्लीट हो गया। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ से 2 एंड 1 मेरा यहाँ पे आ गया। चलिए इसके बाद अब हम आगे प्रोबेबिलिटीज़ पे चलते हैं कि कहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी मेरी लग सकती है। ठीक है, अब ये -1 में अगर मैं देखूँ तो मेरे -1 के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है, 5, 4, 4, 3 एंड 3, 2। यहाँ पे मेरी ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, बट अब इसमें क्या है कि 4 मेरा अपर सेल में आ रहा है और 5 भी मेरा अपर सेल में आ रहा है।
तो ये दोनों में 5 4 मेरा नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि 5 भी मेरा अपर सेल में आ रहा है मुझे चाहिए, और 4 भी मेरा अपर सेल में आ चुका है। देन उसके बाद 2 डिवाइड में मैं 5 को यूज़ नहीं कर सकता, 5 प्लस में मैं 5 को यूज़ नहीं कर सकता। तो इन दो जो मेरे रोज़ हैं इसमें 5 की जो पॉसिबिलिटी है वो सिर्फ 2 माइनस में रह जाती है, ठीक है। अब 2 माइनस में अगर 5 की पॉसिबिलिटी है तो हम लोग 5 को लोअर सेल में लिखेंगे और 3 को अपर सेल में लिखेंगे। तो इस तरह से मेरा 5 और 3 का ये वाला केज भी डन हो जाता है, राइट। चलिए अब 4 और 3 जैसे ही मेरा यहाँ पे कंप्लीट होता है तो इट मीन्स मेरी 4 3 की प्रोबेबिलिटी भी यहाँ से क्रॉस हो गई, क्योंकि ये दोनों एक ही रो में आ गए। अब हमारे पास बचती है 3 और 2। अब 3 मेरा अपर सेल में है तो 3 को मैं लोअर सेल में लिख के 2 को यहाँ पे डन करके अपनी ये वाली प्रोबेबिलिटी को डन कर दूँगा। ये वाली केज भी मेरी डन हो गई। अब मेरे पास ये जो सेल बचा इसके लिए मेरे पास नंबर बचते हैं नंबर 6 और 1, क्योंकि 3 4 2 और 5 ये ऑलरेडी आ चुके हैं। 6 + 1 7, 10 में से 7 को अगर हम डिडक्ट करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे मेरा बचता है नंबर 3। यस, डन। 3 मेरा यहाँ पे आ गया। अब 6 मल्टीप्लाई के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है, 3 और 2 और 6 और 1। अब 6 और 1 मेरा यहाँ पे भी मुझे चाहिए और 2 और 1 मेरा यहाँ के लिए भी मुझे चाहिए। तो इसमें 6 1 वाली पॉसिबिलिटी नहीं आ सकती, मैं जाऊँगा 3 2 वाली पॉसिबिलिटी के साथ। अब 3 2 वाली पॉसिबिलिटी मेरी क्लियर है तो मैं 3 और 2 के साथ इस पॉसिबिलिटी को डन कर दूँगा। अब जैसे ही मुझे यहाँ पे 2 आइडेंटिफाई हुआ, मेरी एक पॉसिबिलिटी 2 की यहाँ पड़ी है 6 और 2 के साथ, तो मैं इस पॉसिबिलिटीज़ को भी डन कर दूँगा 2 और 6 के साथ। अब जैसे ही मेरी 6 की यहाँ पे मेरा फाइनल होता है, मेरी 6 और 5 की ये वाली पॉसिबिलिटीज़ डन हो जाती हैं 6 और 5 के साथ, ठीक है। अब जैसे ही मेरा 5 यहाँ डन होता है, 5 और 1 मेरी ये वाला केज भी डन हो जाती है। अब मेरे पास रिमेनिंग नंबर बचते हैं 1 2 3 5 6, नंबर 4 और 1। तो इस तरह से हमारे ये दोनों कॉलम हो गए। 1 यहाँ पे मेरे पास रिमेनिंग नंबर है 2, यहाँ पे मेरा रिमेनिंग नंबर है 1। तो इस तरह से मेरा ये वाली भी डन हो गया। अब 2 और 1 यहाँ पे मेरा श्योर शॉट है, तो ये 2 और 1 भी मेरा डन हो जाता है 1 और 2 के साथ, और ये 6 मेरा हो जाता है 6 और 1 के साथ। श्योर। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब मेरे पास इन दो सेल्स के लिए नंबर बचते हैं 5 और 4। 4 मेरे पास लोअर सेल में है तो 4 को मैं अपर सेल में नोट डाउन करूँगा, 5 को लोअर सेल में। अब 1 2 3 4 6, नंबर 5 इज़ रिमेनिंग, and 1 2 3 4 5, number 6 is remaining. So this is how we solved a medium puzzle of Ken, puzzle number 146 from the book Ken Mix and Match. For more interesting puzzles and solution,